नमस्कार दोस्तों, हमारे के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लिए एक ऐसी धार्मिक कहानी जो आपको दिल छू लेगी और आपको जीवन में नई उम्मीद जागेगी। ये कहानी महामृत्युंजय की चमत्कारी शक्ति की है। नमस्कार दोस्तों, हमारे के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे धार्मिक कहानी जो आपको दिल छू लेगी और आपका जीवन में नई उम्मीद जाग जाएगी। ये कहानी महामृत्युंजय की चमत्कारी शक्ति का है। क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय को भी मृत्यु को भी हरा सकता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक चमत्कारी देखने के लिए मिलेगी। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटा आइकन को दबाइए ताकि कोई सा वीडियो लाए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शुरुआत होता है उत्तराखंड एक छोटे से गांव से। यहाँ रहता था राहुल नाम का एक मेहनती और पढ़ा लिखा युवक था। लेकिन दोस्तों, राहुल का जीवन बहुत ही मुश्किल से भरा था। उसकी माँ का एक गंभीर बीमारी था और डॉक्टरों ने कहा दिया कि अब कोई उम्मीद नहीं है। ऊपर से राहुल की नौकरी भी छूट गई और कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक दिन वे निराश होकर शिव मंदिर में जाता है और भगवान शिव से अपनी व्याख्या सुनाता है। तभी मंदिर के पुजारी स्वामी हरिदास उसके सामने आता है और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ की केवल महामृत्युंजय बचा सकता है। यह मंत्र मृत्यु को हराने की शक्ति रखता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। राहुल को यह बात अजीब लगा, लेकिन वे कथा सुनने को तैयार हो गया। दोस्तों, क्या यह मंत्र सचमुच में राहुल की माँ को बचा पाएगी? चलिए कथा सुनते हैं। दोस्तों, हरिदास बताते हैं कि एक प्राचीन कथा जो त्रेता युग की है। काशी में रहता था एक ब्राह्मण विश्वनाथ। उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि बच्चा जन्म के बाद मर जाएगा। विश्वनाथ बहुत दुख था। एक रात उसे सपने में भगवान शिव देखे और बोले, मेरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, यह तुम्हारे पुत्र को जीवन देगा। विश्वनाथ ने 40 दिन तक रोजाना 108 बार मंत्र का जाप किया और फिर चमत्कार हुआ। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, लेकिन उसी रात एक राक्षस बच्चों को लेने आया। तभी एक चमत्कार त्रिशूल प्रकट हुआ और राक्षस का अंत हो गया। यह भगवान शिव का चमत्कार था। बच्चा का नाम रखा गया मारदंडे, जो बाद में महर्षि बना। स्वामी हरदास जी कहते हैं कि राहुल, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह एक शिव की शक्ति है। दोस्तों, क्या राहुल इस मंत्र पर विश्वास करेगा? चलिए आगे जानते हैं। राहुल गांव लौटता है, लेकिन उसका मन सनसना रहा था। वे सोच रहा था, क्या ये मंत्र मेरी माँ को बचा सकता है? लेकिन जब उसकी माँ की हालत और बिगड़ती है तो वह फिर मंदिर जाता है और स्वामी हरिदास को कहता है कि 21 दिन तक रोज सुबह 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और अपने मन से संदेश निकाल दो। राहुल जाप शुरू करता है। पहले कुछ दिन तो खास नहीं होता है, लेकिन 5वें दिन से एक सपना आता है और एक विशाल शिवलिंग से रोशनी निकल रही है और एक आवाज आती है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दोस्तों, एक चमत्कार होता है। राहुल के पुराने दोस्त जो अब वो डॉक्टर है, वे फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हारी माँ का मुफ्त इलाज करूंगा। राहुल हैरान है। वे स्वामी हरिदास को बताता है, जो मुस्कुराते हुए कहता है, यह महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति है। दोस्तों, क्या राहुल की माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? ये आगे कहानी सुनते हैं। राहुल अब तुम्हारी सारधा से मंत्र जाप करता है और उसकी माँ हालत सुधार होने लगती है। डॉक्टर भी हैरान है, लेकिन तभी वे गांव में एक नई मुसीबत आती है। एक भयानक बीमारी फैलता है और लोग डर जाते हैं। राहुल को लगता है कि यह उसकी परीक्षा है। वे गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है,
कि हमें एक 7 महामृत्युंजय मंत्र को जाप करनी चाहिए। सैकड़ों लोग मंदिर में जाप करते हैं, रात भर जाप करता है और सुबह एक चमत्कार होता है। वैज्ञानिक भी कहता है कि बीमारी का प्रभाव कम हो गया और गांव का पानी शुद्ध हो गया और गांव वालों से शिव की कृपा मानते हैं। तो दोस्तों, ये था मंत्र की शक्ति और चमत्कार। क्या राहुल अब गांव का नायक बनेगा? चलिए कहानी का अंत तक जानते हैं। कहानी के अंत में राहुल की मां पूरी तरह से ठीक हो जाती है। राहुल एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाता है, जहां वे हर रविवार को गांव वालों के साथ मंत्र जाप करता है। वहां अपने महाविघा चैनल पर एक कहानी साझा करता है और जो लाखों लोग को प्रेरणा बनाती है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में महामृत्युंजय का जाप करना चाहते हैं तो 21 दिन तक रोज सुबह 108 बार जाप करें और देखो कैसे यह आपको जीवन में चमत्कार लाता है। और अगर कोई ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो धार्मिक कहानी, धार्मिक मंत्रों से रूबरू कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए।